ऐसा कहा जाता है कि जो हम स्क्रीन्स दिन भर देखते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, स्पेशली जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। तो क्या स्क्रीन से कोई हार्मफुल ब्लू किरणें निकलती हैं, ब्लू रेज निकलती हैं, जिससे हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आँखों के पर्दे ख़राब हो सकते हैं या आँख की रोशनी भी जा सकती है। और ब्लू कट ग्लासेस जो आजकल बहुत कॉमनली हर जगह मार्केट करे जा रहे हैं, क्या वो इसका एक सोल्यूशन है और ये हमारी आंखों को बचा सकता है? आज इसी के बारे में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर त्रिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां पे हम बहुत ही कॉमन और जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उनके बारे में अवेयरनेस पहुंचाते हैं। तो आजकल आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे होंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही होगी कि स्क्रीन से, फ़ोन से ब्लू लाइट निकलती है और ये ब्लू लाइट हमारी आंखों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। इसमें कितना सत्य है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। जो ब्लू लाइट होता है, बेसिकली जो विजिबल लाइट होती है, जो नॉर्मल वाइट लाइट होती है, उसी का एक पार्ट, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के पार्ट को हम ब्लू लाइट कहते हैं। सूरज की किरण से भी ब्लू लाइट निकलती है और स्क्रीन से भी या एलईडी लाइट से, जो भी लाइट्स है उन सब में जो वाइट लाइट होती है उसमें एक पार्ट जो है वो ब्लू लाइट का अवश्य होता है। बट आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जो सन की किरणों से हमें ब्लू लाइट मिलती है वो स्क्रीन्स की ब्लू लाइट से कई अधिक मात्रा में होती है। इनफैक्ट इवन 100 to 1000 टाइम्स भी होती हैं। तो इस वजह से ये कहना कि स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारी आंख को डैमेज करती है और सनलाइट नहीं करती, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे रिसर्च करे गए, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े देखने के लिए कि क्या एक्चुअली ब्लू लाइट का आंख के रेटिना या आंखों की नज़र पे कोई इसका दुष्प्रभाव होता है क्या। तो बहुत सारी रिसर्च और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो मुझे पता चला वो ये है कि जो स्क्रीन से लाइट निकलती है ब्लू लाइट, वो बहुत ही कम मात्रा में होती है और इतनी कम मात्रा में होती है कि जब उसको सूरज की किरणों से भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा करके जब हम टेस्ट करते हैं, तब जाके वो हमारी आंख के पर्दे या रेटिना को नुकसान करती है। कुल मिला के यदि कहा जाए तो स्क्रीन से जो लाइट निकलती है, ब्लू लाइट निकलती है, वो उतना ज्यादा आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती या फिर आंखों की रोशनी कम नहीं कर सकती। बट फिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बहुत देर स्क्रीन्स देखते हैं उनकी आंखों में थकान और दूसरे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं, जो डिजिटल आई स्ट्रेन के नाम से जाने जाते हैं, ये ब्लू लाइट की वजह से नहीं होते, ये मोस्टली स्क्रीन्स देखने की वजह से होते हैं। बिकॉज जब आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन्स को देख रहे होते हैं तो आप ब्लिंक करना भूल जाते हैं, उस वक्त बहुत ध्यान से आप फोकस कर रहे होते हैं और पास की चीज़ों को फोकस करने के लिए हमारे आई मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। दूर की चीज़ें देखने के लिए हमारे आई मसल्स हमेशा रिलैक्स रहते हैं, बट पास की चीज़ों को फोकस करने के लिए हमारी आईज को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसीलिए जब कॉन्टिन्यूसली 8 to 10 आवर्स जो लोग स्क्रीन पे रहते हैं और स्पेशली छोटे स्क्रीन्स पे रहते हैं जैसे कि फ़ोन, और उस पर वो व्हाट्सएप या ईमेल्स चेक करते हैं, तो उनको काफ़ी सारे डिजिटल आई स्ट्रेन के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आंखों में थकान, भारीपन, कभी कभी जलन, बर्निंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आंखों का भारी होना, और कई बार उनको हेडेक के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, आंखों में पेन भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी उनको लगता है कि उनका विजन भी ब्लर हो रहा है, उनको चीज़ें धुंधली दिख रही हैं, चीज़ों को फोकस करने में इशू आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो रही हैं। बट इनसे आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं हो सकती और ये ब्लू लाइट की वजह से नहीं हो रही हैं, ये बिकॉज स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन के सिम्टम्स को कम करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें अपने घर में नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्क्रीन्स पे काम करें, हमेशा ट्राई करें कि हम एक थोड़े बड़े स्क्रीन पे काम करें। सपोज यदि आपका सारा काम फोन पे है तो बेटर टू डू ऑन अ टैबलेट और अ लैपटॉप। जब आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाएं, थोड़ा इंक्रीज करें कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगे फोकस करने में। ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन को एम्बिएंट रखें, रूम का ब्राइटनेस को भी थोड़ा एडजस्ट करें, जिससे कि आंखों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़े उनको देखने के लिए। जब आप रात में लैपटॉप वर्क कर रहे हैं, डार्क रूम में कर रहे हैं, तो नाइट मोड पे लैपटॉप पे या स्क्रीन पे काम करें, इससे आपकी आईज पे कम स्ट्रेन पड़ेगा। ऑल्सो इट इज बेटर कि जब आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तब आप फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करते रहें। ब्लिंक करने से हमारी आईज में टियर फिल्म वापस स्प्रेड हो जाएगी और आंखों में ड्राइनेस के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। एक दूसरा बहुत अच्छा जो चीज़ है जो हमको फॉलो करनी चाहिए जब हम स्क्रीन्स पे काम करते हैं, वो है 20-20-20 रूल। दैट मीन्स कि एवरी 20 मिनट्स वी शुड टेक अ ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स एंड लुक एट समथिंग 20 फीट अवे। मतलब कि बार बार बीच में ब्रेक लेते वक्त आप दूर देखते रहें, तो आपकी आई मसल्स जो है वो रिलैक्स होती रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे फोरहेड के साइड पे स्ट्रेन फील होने लग जाता है और दूर की चीजें जो है वो धुंधली हो जाती हैं। इसको हम अकोमोडेटिव स्ट्रेन या अकोमोडेटिव स्पैज्म कहते हैं, और ये एक बहुत ही टेम्पररी फिनोमेना होता है। ये इसलिए होता है बिकॉज कॉन्टिन्यूअस स्क्रीन नियर वर्क करने की वजह से आई मसल्स नियर के लिए फोकस रह जाती हैं और डिस्टेंस के लिए रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स में या फिर आईटी वर्कर्स में, जो बहुत देर तक स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं और फिर वो उठ के देखते हैं तो उनको दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। बट ये कोई चश्मे के नंबर के आने की वजह से नहीं होता है, ये अकोमोडेटिव स्पैज्म की वजह से होता है। और जैसे ही आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, डिस्टेंस में देखना शुरू करते हैं, ये चीजें थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट जो चीज आप कर सकते हैं, आप अपना वाटर इनटेक को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हमको ड्राइनेस वाली चीजें कम हो, और अपनी डाइट में ओमेगा रिच फैटी फूड्स इंक्लूड करें, जैसे कि अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, एग्स, फिश, है ना। सो जिससे कि आपके आईज में ड्राइनेस कम हो। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि आर ब्लू कट ग्लासेस, जिसके बारे में आप मार्केट में डे इन डे आउट सुनते हैं, आप ऑप्टिकल शॉप पे भी जाते हैं, वो आपको रेकमेंड करते हैं। तो इज इट रिक्वायर्ड और इज इट नॉट रिक्वायर्ड? सो बेसिकली जैसे आपको पता है कि सूरज की किरणें हमारा शेड्यूल डिफाइन करती हैं, हमारी बॉडी का शेड्यूल, हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम डिफाइन करती हैं। जब सूरज उगता है वो एक इंडिकेशन मिलता है कि हमें भी उठना है, और जैसे सूरज ढलता है तो हमारी बॉडी को इंडिकेशन मिलता है कि अब सोने का वक्त है, अब रेस्ट का वक्त है। सो स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है, जब हम स्क्रीन्स बहुत देर तक देखते हैं, तो उससे हमारी आंखों को कोई डैमेज नहीं होता है, बट हमारा सर्केडियन जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और हमारा मेलाटोनिन प्रोडक्शन, जो बेसिकली हमको ये बताने वाला था कि अभी शाम हो गई है, रात हो गई है, सोने का वक्त है, बट चूंकि ब्लू लाइट अभी भी हमारी आंखों में आ रही है, चाहे वो सूरज से आ रही हो या स्क्रीन से आ रही हो, तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और डे नाइट का डिफरेंस वो समझ नहीं पाती है। तो इस वजह से स्क्रीन्स देखने से हमारा सर्केडियन रिदम जो है वो अफेक्ट हो सकता है। इसको हम ब्लू कट ग्लासेस जब यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा तो कट नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट हम रोक सकते हैं। तो इसलिए जिन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, स्क्रीन वर्क बहुत ज्यादा है, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि आप ब्लू कट ग्लासेस के लिए जाएं। बट ब्लू कट ग्लासेस कोई रामबाण नहीं है, वो आपके बाकी के सिम्टम्स जो कि ड्राइनेस, आई स्ट्रेन के सिम्टम्स है, वो सॉल्व नहीं करेगा। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए कि ब्लू कट ग्लासेस से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। सो ब्लू कट ग्लासेस बस आपका लाइट
कॉन्ट्रास्ट, सेंसिटिविटी, ब्राइटनेस उसको थोड़ा सा रिड्यूस करता है जो स्क्रीन से आता है, और आपके सर्केडियन रिदम को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। तो हर व्यक्ति को ब्लू कट ग्लासेस बनवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको जिनको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है वो ही ब्लू कट ग्लासेस पे जाएं। बट हैविंग सेड दैट, आप सोचे कि आपने ब्लू कट ग्लासेस बनवाए हैं और आपको स्क्रीन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि स्पेशली बच्चे बड़े सब लोग सोने से 1 या 2 घंटे पहले आप स्क्रीन्स को अवॉइड करें। इससे जो है आपका सर्केडियन रिदम जो है वो अफेक्ट नहीं होगा और आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन जो है बॉडी में अच्छा सिक्रीट होता रहेगा, जिससे आपका सर्केडियन रिदम मेंटेन रहेगा। बाकी सब बातें मैंने आपको ब्लू कट ग्लासेस के बारे में और ब्लू लाइट के बारे में समझाई हैं। इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।